चिचली जनपद पंचायत की अनुसूचित जाति वर्ग से निर्वाचित अध्यक्ष ने जनपद पंचायत सीईओ पर जातिगत भेदभाव और पद की गरिमा के अनुरूप सम्मान व अधिकार नहीं देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें निर्धारित कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता, महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना नहीं दी जाती और शासन की योजनाओं की जानकारी से भी दूर रखा गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं आरोपों पर जनपद पंचायत सीईओ का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जनपद पंचायत चिचली की अध्यक्ष श्रीमती राधाबाई अहरवार जी यहाँ की अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो जनपद सीईओ हैं उनके कार्यकलापों के कारण इन्होंने धरना रखा हुआ है। विशेष रूप से जो एक अध्यक्ष के लिए प्रोटोकॉल रहता है वो प्रोटोकॉल पर काम नहीं कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि इनको जाति सूचक शब्दों का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। इनकी सीट पर आकर वो बैठते हैं और ये आती हैं तो इनसे बोल दिया जाता है आप बाहर बैठिए, बाद में हम मिलते हैं आपसे। कोई भी किसी प्रकार की, चूंकि जनपद अध्यक्ष एक बहुत ही गरिमामय पद होता है, पूरे जनपद के पंचायतों में जो क्रिया कार्य होते हैं वो जनपद ही से संचालित होते हैं। तो एक जनपद अध्यक्ष को जो पता जानकारी देना चाहिए उनको कि कहाँ क्या कार्य हो रहा है। कहीं से कोई कंप्लेंट आ रही है तो जनपद अध्यक्ष के कहे अनुसार वहाँ पर जांच कराना चाहिए उनको। आप लोग यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोगों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से एक बार संपर्क करने की कोशिश की और उनका क्या आश्वासन है? मैं बताना चाहता हूँ, मैं जनपद पंचायत साईखेड़ा का प्रतिनिधि हूँ, मगर इनके समर्थन में हमारा पूरा इनको सहयोग है और इनके जो मांगे रखी गई वो कोई अनावश्यक मांगे नहीं है, इनके खुद के स्वार्थ के लिए कोई मांग नहीं है। इन्होंने जो मांगे रखी गई हैं तो एक जनहित के लिए रखी गई हैं। जो पंचायतों में कार्य होते हैं, जो जनहित योजनाएं होती हैं, उसके लिए उन्होंने मांग रखी है। उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए कोई मांग नहीं रखी है। सर, आपका परिचय? मैं दिग्विजय सिंह पटेल, जनपद सदस्य साईखेड़ा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरसिंह। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में आप सभी सम्मिलित होने के लिए आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या मांगे हैं आप सबके? हमारी बहन राधाबाई के साथ जो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है उसी संबंध में ये धरना है। और उनके द्वारा जो भी कार्य समाज के लिए किया जाता है, वो जनप्रतिनिधि की एक चुनी हुई अध्यक्ष है, तो उसमें जो हमारे अभिषेक गुप्ता सीईओ हैं वो रोक टोक करते हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। तो इन सभी कारणों से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस तरह का भेदभाव न किया जाए और हमारी बहन के साथ और अन्य किसी भी महिला के साथ जातिगत भेदभाव न हो। आपका परिचय? चाहते हैं कि जो 1989 धारा एक्ट रहती है वो भी इन पर लगाई जाए जातिगत भेदभाव के कारण। क्या सीईओ साहब के द्वारा माननीय अध्यक्ष साहब को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा गया है? हाँ, उनकी कुर्सी पर वो बैठते हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना सीईओ का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पद की बहुत बड़ी गरिमा रहती है, जो कि वो उस चीज का हनन कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं अनीता अहरवार। आप इस धरने में समर्थन देने के लिए आए हैं, तो इनका राधाबाई अहरवार जी से जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पहला तो मैं सबसे बड़ा आरोप यह जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और हमारे स्थानीय स्तर पर ये जो सीईओ साहब हैं वो मनुवादी विचारधारा से संलिप्त हैं और एक दलित महिला जो यहाँ की अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो आरोप पत्र जो कई इसमें कागज में लिखे हुए हैं और ये शिकायतें भी उच्च स्तर पर इन्होंने पहुंचाई हैं, इसकी जो मांग की जा रही है, इन मांगों पर प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि शीघ्र ही शीघ्र जांच करे और सबसे पहले ऐसे मनुवादी जो जाति भेदभाव रखते हैं ऐसे अधिकारी को यहाँ से तत्काल हटाया जाए। और यदि ये सब नहीं होता तो ये तय है कि हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अब यहाँ की मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, ऐसे चाकर अधिकारियों के खिलाफ,
इनके पुतला दहन किए जाएंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के जो मनुवादी हैं, जो पंचायत मंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ वो सीधा सीधा यहाँ पर हस्तक्षेप करें। जब एक जनपद की अध्यक्ष प्रताड़ित हैं, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो सदस्यों की बात छोड़िए और यहाँ की जनता की बात छोड़िए। यहाँ की जनता के क्या हालात होंगे इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ के शासन को और प्रशासन को कि तत्काल से सीओ गुप्ता जी को यहाँ से हटाएं और निष्पक्ष रूप से जांच करें। यदि उन्होंने ये जाति भेदभाव किया है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होना ही चाहिए। आपका परिचय? मैं जगदीश पटेल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव। पिछले 7 दिवस से ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और आप लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। क्या पूरा मामला है और किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं? मेरी बहन के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, उनको कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता, उनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं देते हैं सीओ साहब, क्योंकि उनका अधिकार है तो पहले जानकारी वे प्राप्त करे उसके बाद में आगे जाए। इसलिए मैं मेरी बहन के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। आपका परिचय? मैं समाज सेविका हूँ, विनीता अहिरवार। आप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हैं, क्या मामला है? आज मेरा 7वां दिन है धरना प्रदर्शन का। सीओ के खिलाफ बैठी हुई हैं, श्री अभिषेक गुप्ता जी के खिलाफ है। मैं ऐसी की महिला हूँ, मेरी कुर्सी पे वो बैठते हैं और मुझे ना ही कोई कार्य बताते हैं, ना ही कोई अधिकार देते हैं मुझे। मैं जैसे कुछ कार्य पूछ लूँ, कोई फाइल ले लूँ किसी सर से, बाबू से, मैडम से, तो वो उनको बाद में डांटते हैं, बोले आपको कोई अधिकार नहीं का मैडम को कुछ भी बताएं आप। दूसरा, पंचायतों में जाती हूँ तो हित करें, मुझसे ही बोलेंगे कुछ कार्य होगा उनके लिए। तो मेरे घर आते हैं, मुझसे बोलते हैं, वो तो बोलते हैं आपसे क्यों बोलते हैं, सीओ सर का कहना है आपसे क्यों बताते हैं, वो मुझे क्यों नहीं बताते। सर मैं जनता से चुनी हुई व्यक्ति हूँ, एक महिला हूँ, एक ऐसी की हूँ पर भले महिला हूँ मैं, पर मुझसे ही पूछा जाता है। सभी लोग हितग्राही मुझे ही फोन करते हैं, मेरे पास आते हैं कि ये कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं ठीक में जनपद में जाके देखूंगी। मैं 1-2 बार सर को मैं लिखित में दिया, सर मुझे जो पंचायतों की जांच चाहिए, तो सर बोलने लगे, बोले आपको मैं जांच नहीं करा सकता क्योंकि ये मेरे समय का कार्य नहीं है, सर का ये कहना रहता है। तो सर जैसे कि 2-3 PCO रिटायर हुए हैं तो उनकी फाइल भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और अनुकंपा भर्ती हो रही है तो वो फाइल भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं वो सारे। आपकी अभी कौन कौन सी मांगे हैं? सर मेरी संबल की सूची मांगी थी मैंने सर से, तो वो उनने तो नहीं दिया, पर मेरे बाबू से मांगी तो बाद में वो बाबू को उनने डांटा, बोले आप उनको क्यों दिया है आपने। मेरी मांगे 15-20 हैं सर, उनको पूरा किया जाए और मेरा कहने का मतलब ये कि सीओ को यहाँ से हटा दिया जाए। भाई आप 13 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हैं, तो अभी तक आपकी खबर लेने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी आया क्या? जनप्रतिनिधि आते हैं, मेरे सब साथी आते हैं, मेरे जनपद सदस्य आते हैं, सरपंच आते हैं, सरपंच भी बहुत आते हैं, कुछ प्रकरण भी लेके आते हैं, उनकी समस्या भी लेके आते हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? कोई नहीं आया। SDM आई थी 1-2 बार, 2 बार आएंगे। उनने कैसा आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया, बोले आप समझौता कर लीजिए आप इनसे। किस बेस पे समझौता कर लूँ मैं? मुख्य कार्यपालिका जो अधिकारी हैं जी, सीओ साहब, उनका क्या नाम है? उनका अभिषेक गुप्ता जी, कुर्सी पे बैठते हैं वो मेरी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा तीसरी जनपद अध्यक्ष राधा अहिरवार। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तो मैं ताला बंद करके अंदर बैठूंगी, मैं किसी को काम नहीं करूंगी, अंदर नहीं जाने दूंगी। और कलेक्टर तक जाऊंगा, कलेक्टर को भी मैं 2 बार दे चुकी हूँ, कलेक्टर भी नहीं सुन रही मेरी बात। जिला सीओ से बोला मैंने, जिला सीओ भी बोले ठीक काम कर रहे हैं वो, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा धरने पर।